तो हमने बीवेड का कंडीशन तो चेक करने के बाद हमने पता कर लिया था कि बीवेड का जो है केवल फॉरवर्ड में दिक्कत है, रिवर्स ओके है। और देखेंगे कि जहाँ मैंने शील्ड उतारा यहाँ पे कोई सोल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता है। जब भी आईसी को आप इस तरीके से रिवॉल्व करोगे ना, इस पे डिसोल्डर वायर मत चलाना। हेलो दोस्तों, एके इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि डेड फ़ोन का ट्रेसिंग हम कैसे कैसे करते हैं। ये ओप्पो का A5 मॉडल है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि इसका ट्रेसिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपके पास हैंडसेट आए तो आपको पूरा बोर्ड को एनालाइज करना है कि बेंड तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, या फिर इसमें कोई वाटर डैमेज तो नहीं है। सारे आईसी होना चाहिए, ठीक है। सारे आईसी लगा हुआ होना चाहिए। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हल्का सा सील्ड नीचे की तरफ दबा हुआ है, ठीक है। बाकी का और कहीं डैमेज इसमें दिख नहीं रहा है। तो ये मॉडल है A5। तो अब हम क्या करेंगे, डीसी सप्लाई से सबसे पहला काम का होता है कि आप बैटरी कनेक्टर पे एक बार टच करके देखें कि डीसी सप्लाई का रीडिंग क्या कह रहा है। यहाँ पे डीसी सप्लाई आप सबको दिख रहा होगा। देखो बैटरी कनेक्टर पे आपको प्लस और माइनस दिखा हुआ रहता है कि किधर के साइड प्लस है, किधर के साइड माइनस। ये हमें जो इस साइड में है वो प्लस है और जो इधर वाला साइड है वो माइनस है। तो हम इस पर चेक कर रहे हैं। अभी यहाँ देखो, जैसे मैं लगा रहा हूँ एम्पेयर भी ले रहा है और इसका वोल्टेज भी कम हो जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम अगर लगा रहे हैं तो इसका जो रिएक्शन आ रहा है वो वोल्टेज भी कम हो रहा है और एम्पेयर भी बढ़ जा रहा है। तो इस हिसाब से ये बिफोर पावर फुल शॉट माना जाता है। तो अभी मैं आप सबको एक बार इसका डायग्राम के बारे में बताता हूँ। अभी हमारे पास जो मॉडल है वो है ओप्पो का A5, ठीक है। तो यहाँ से हमें ओप्पो का ओपन करना है और यहाँ से देखो हमें A5 को सेलेक्ट करना है। देखो A5 मिल गया। अभी इसमें बीटमैप केबल दिया हुआ है और सिमेटिक दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसको बीटमैप में हमें मेन बोर्ड को ओपन करना है। लिखा है ना मेन, सब बोर्ड यानी कि चार्जिंग बोर्ड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बोर्ड। मेन बोर्ड यानी ये मेन बोर्ड है। अभी इससे क्या करेंगे, आपको अपने मोबाइल को ना मैच करना है कि ये मॉडल है या नहीं है। ये मैच नहीं कर रहा। चलो A12 में एक बार मैच कर लेते हैं। A12 से मैच कर गया। इसमें मैं यहाँ से मेन बोर्ड वाला खोल लूँगा, बीटमैप, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सीखने वाली बात यह है कि ये जो मॉडल है, देखो ये जो मॉडल है, ये आईसी देख रहे हो, ये पावर आईसी है इसका जो मीडियाटेक का है। और इसका ये वाईफाई आईसी है, ये इसका RF आईसी है और ये इसका 2G 3G PA है। नीचे जो देख रहे हो ये इसका 4G PA है। और इसके दूसरे साइड में जाओगे तो 6 पिन का लाइट आईसी होगा। ये इसका एक्सटर्नल बक बोला जाता है इसको। ये इसका ऑडियो आईसी है, ये CPU MMC, ठीक है। और ऊपर जो ये देख रहे हो ये भी एक्सटर्नल बक बोला जाता है। ये एक्चुअली एक्सटर्नल पावर का रूप में काम करता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर आपको एक पावर ही दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में इसमें एक पावर नहीं है। जिसमें भी 6357 CRB आईसी का यूज होगा, जिस भी आईसी मोबाइल के अंदर ये आईसी लगा होगा उसमें ही आपको एक्सटर्नल बक दिखेगा। एक इस तरीके का दिखेगा और दो इस तरीके का दिखेगा। 9A में भी यही पावर आईसी यूज किया है। तो 9A के मोबाइल में भी आपको ये आईसी देखने को मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा चाहे ये। और ये आईसी कम से कम 1000 ऊपर मॉडल में यूज किया गया है। ये इसका चार्जिंग आईसी है, ठीक है। अब देखो हमने जो बैटरी कनेक्टर पे यहाँ पे देखो प्लस है, कह रहा है यहाँ पे आपका GR कितना आना चाहिए, 435 आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, देखते हैं इसका GR कितना आ रहा है। मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पे सेट करेंगे और रेड वायर को ग्राउंड पे रख देंगे। ब्लैक से पहले चेक करना है। देखो यहाँ पे 509 आ रहा है, यानी ये लाइन तो ओके है बीवेड का। और हमें लाल वाली वायर से जब चेक करेंगे तो 1000 प्लस या OL होना चाहिए था।
तो यहाँ पे नहीं है, कम है, यानी कि ये बीबेड लाइन में फॉरवर्ड में टेस्टिंग करने पे हमें शॉर्टिंग बता रहा है। ठीक है जी, यानी कि ये लाइन भी थोड़ी सी डैमेज है, इसीलिए हमें शॉर्टिंग बताया। लेकिन मल्टीमीटर अभी फुल शॉर्ट नहीं बता रहा है, इसको हाफ शॉर्ट बता रहा है। क्या बता रहा है? हाफ शॉर्ट। तो अब हम जब यहाँ पे हमने चेक किया तो ये जीआर जो होगा पूरा मदरबोर्ड का नहीं होगा। ये देखो नेटवर्क आईसी के पास भी जा रहा है, चार्जिंग आईसी तक जा रहा है। तो ये हमारा जो जीआर है ये केवल इस आईसी तक का होगा। समझ रहे बात को? बीपीएच लाइन जो होगा इसके पास में एक स्विचिंग कॉइल होता है। देखो आप इस इमेज में देख सकते हो, ये हमारा स्विचिंग कॉइल है। यहाँ से जब निकलेगा तो ये बीपीएच पावर बन जाएगा। देखो यहाँ से निकल रहा है कॉइल पे, कॉइल से निकल के वापस से पूरा मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो अब हमें क्या करना है कि इस लाइन का जीआर लेना है कि बीपीएच लाइन का जीआर कितना है। समझ रहे बात को? अब बीपीएच लाइन का जीआर चेक करने के लिए हमें देखना है क्या कोई भी ऐसा जगह है जहां मैं इसको चेक कर सकता हूं विदाउट कोई बड़ा शील्ड उतारे। तो यहाँ तो सारे स्टेप तो इसमें शील्ड के अंदर ही दिया हुआ है, दिया है ना। तो एक काम करते हैं, हम ये वाला जो शील्ड है ना यहाँ पे, इसको निकाल लेते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? ताकि हम बीपीएच वोल्टेज का जीआर ले सके बीपीएच लाइन का, क्योंकि शील्ड के बाहर कोई भी टीपी पॉइंट दिया हुआ नहीं है इसका। ठीक है, देखो हमने बीबेड का जीआर ले लिया। डीसी सप्लाई हमें क्या बता रहा है? फुल शॉर्ट है, बिफोर पावर फुल शॉर्ट है। समझ रहे बात को? तो इस आधार पे हमें बीपीएच लाइन का जीआर लेना ही पड़ेगा। कौन सी लाइन खराब है ये जानना पड़ेगा। इसका शील्ड जो हम उतार रहे हैं वो एसएमडी से उतारेंगे। ठीक है, जैसे आप पेस्टेड आईसी उतारते हो ना, उसी प्रकार से इसका भी ग्लू कट किया करो साइड से। समझा बात को? तो बड़े आसानी से उतर जाता है। जबरदस्ती शील्ड को खींचना नहीं है। समझ में बात आया? निकल गया शील्ड। ये इसका चार्जिंग आईसी है और ये इसका स्विचिंग कॉइल है। ये इसका कोड रजिस्टर देख पा रहे हो, ठीक है। और ये इसका डिस्प्ले आईसी है ये वाला। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा होने देते हैं। बीपीएच लाइन का जीआर लेना है। अभी आपको याद है ना कि हमारा बी वेट पे कितना जीआर आ रहा था? रिवर्स ओके था, फॉरवर्ड में दिक्कत था, है ना। मतलब रिवर्स में तो ओके था ना लाइन, केवल फॉरवर्ड में दिक्कत था। समझा? क्योंकि ये चीज़ ना ध्यान से समझना, क्योंकि अगला स्टेप जो मैं बताऊंगा ना इसी से रिलेटिव है। जिस लाइन में ज़्यादा परेशानी मिलेगा, जैसे मान लो बीबेड में ज़्यादा परेशानी है, तो हम जो डीसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे बीबेड पे करेंगे शॉर्टिंग पकड़ने के लिए। अगर बीपीएच लाइन में ज़्यादा परेशानी है तो हमें डीसी सप्लाई को बीपीएच लाइन में कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ में बात आया? तो हमने बीबेड का कंडीशन तो चेक करने के बाद हमने पता कर लिया था कि बीबेड का जो है केवल फॉरवर्ड में दिक्कत है, रिवर्स ओके है। अगर बीपीएच में फॉरवर्ड रिवर्स दोनों ही दिक्कत मिला तो बीपीएच में ज़्यादा दिक्कत है, तो उस हिसाब से हम डीसी सप्लाई को बीपीएच में कनेक्ट करेंगे, है या नहीं। और अगर दोनों पे सेम दिखाया, क्या दिखाया, तो आप बीबेड पे भी लगा के चेक कर सकते हो, बीपीएच पे भी लगा के चेक कर सकते हो। अगर दोनों के बराबर क्षति है तो। बात समझ में आया नहीं है? लेकिन आपको अगर बीबेड ज़्यादा परेशानी में दिखा लेकिन बीपीएच ओके दिखा तो आपको बीबेड पे लगा के चेक करना है, बीपीएच पे नहीं। समझ रहे बात को? तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। देखो मल्टीमीटर आप सबको दिख रहा है, इसमें भी पहले हम ब्लैक वाइट से चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे रिवर्स में 0 आ रहा है, जबकि बीबेड पे 500 कुछ का जीआर था। भाई यहाँ पे बीपीएच तो ज़्यादा बड़े दिक्कत में है। फॉरवर्ड भी चेक कर रहे हैं तो देखो दोनों तरफ से 0 आ रहा है। बात समझ में आया नहीं है? दोनों तरफ से 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बीपीएच में ज़्यादा परेशानी है। देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझो कि एक तो लाइन ये वाला था बीबेड लाइन, समझ रहे बात को, जिसमें कि आपका 2GPA 4GPA ये आपका समस्या में था, जो बात आया नहीं है, और चार्जिंग आईसी। लेकिन जब हम बीपीएच लाइन की बात करें तो ये पूरा मदरबोर्ड में वोल्टेज दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में
हमारा तो नेटवर्क सेक्शन ऊपर ही है, तो एक बार हम बीपीएच में सप्लाई देंगे और देखेंगे कि जहाँ मैंने शील्ड उतारा है यहाँ पे कोई सोल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता है। समझ रहे बात को? यहाँ नहीं मिलता है तो हम दूसरे तरफ देखेंगे कि गर्म कहाँ पे हो रहा है। पहले हम इसको यहाँ पे रोजन पेस्ट लगा देते हैं। जब तक बीपीएच में रीडिंग नहीं आएगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मतलब पावर आईसी को वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो हमें ढूंढना है कैपेसिटर। क्या ढूंढना है? देखो यहाँ पे लगाने हैं, इस कैपेसिटर पे लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, ये वाली कैपेसिटर पे लगाने हैं। अब जो हम बीबेड पे डीसी सप्लाई कनेक्ट कर रहे थे ना, वो हमें डायरेक्ट बीपीएच में देना है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं पिघला, केवल जिस पे हम दे रहे हैं वही पिघल रहा है। तो ये हो सकता है ना कि हम वोल्टेज एम्पियर दे रहे हैं, वो एम्पियर की वजह से पिघल जा रहा है। तो अब हमें करना क्या है, तो आसपास के सारे शील्ड पे एक बार देखना है कि गर्म कहाँ पे हो रहा है। चार्जिंग आईसी मेल्ट कर रहा है। एक बार हम फिर से रोजन पेस्ट डाल के देखते हैं कि पहले चार्जिंग आईसी मेल्ट किया या कैपेसिटर किया। इसका फोटो लो, जाओ लेकर के आओ फटाफट। जब तक हम इस आईसी को निकाल लेते हैं, देखते हैं ये आईसी हटाने के बाद शॉर्टिंग निकलता है या नहीं निकलता है, ठीक है। कई बार कंडीशन में क्या होता है, आप आईसी उतार लोगे ना तो शॉर्टिंग हट जाएगा, समझ रहे हो। आईसी बिठा दोगे फिर से शॉर्टिंग आ जाएगा। आप नए आईसी बिठाओगे तब भी ये समस्या देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि पुराने आईसी है नए आईसी के साथ, कई बार ऐसा कंडीशन आता है, आएगा जब भी आप रिपेयरिंग करेंगे। तो उसका एक सलूशन है। सलूशन क्या है वो मैं चीज़ आपको बताऊंगा, वीडियो में ही बताऊंगा। इसका एक सलूशन है कि जब भी आप चार्जिंग आईसी निकालते हैं ना, अगर आपका बीबेड का जीआर मतलब ओके हो जाता है, समझ रहे, तो आपको बीपीएच का भी जीआर चेक करना है। बात मेरा समझ में आ रहा है? आईसी उतार देंगे ना, बीबेड बीपीएच दोनों का जीआर लेना है। कई बार क्या होता है कि बीपीएच लाइन शॉर्ट होता है, समझ रहे, चार्जिंग आईसी के आउटपुट, और ऐसे कंडीशन में आप चार्जिंग आईसी उतार देते हो, बीबेड से बीपीएच का जो लाइन है ना वो ओपन हो जाता है चार्जिंग आईसी हटने से। इसलिए आपको बीबेड का जो है ना जीआर वो आ जाएगा, बीपीएच शॉर्ट होने के बाद भी आ जाएगा। समझ रहे बात को? मैंने यहाँ पे चार्जिंग आईसी निकाल दिया। अब एक बार हम पहले बीबेड पे जीआर लेते हैं। अब बीबेड का क्या कहानी है, अगर अभी मान लो 2GPA 4GPA में गड़बड़ी होगा तो बीबेड अभी भी शॉर्ट होगा। समझ रहे बात को? चूँकि रिवर्स में तो आ ही रहा था, अभी भी आ रहा है। अब फॉरवर्ड चेक करने की बारी है। देखो फॉरवर्ड ओके हो चुका, तो एक बार हम बीपीएच का भी जीआर लेंगे। याद है ना, ये कॉइल स्विच कॉइल है। देखो यही चीज़ मैं बता रहा था। अभी देखो बीबेड हमारा ओके है, लेकिन बीपीएच अभी भी शॉर्ट है। दिख रहा है बात को? अब अगर आप मान लो कि नया चार्जिंग आईसी डाल भी डालोगे फिर शॉर्ट हो जाएगा। समझा बात को? यही कंडीशन की मैं बात कर रहा था। तो अब इसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन ये है, चार्जिंग आईसी तो बाहर है। अब हमें बीबेड में जो 2G 3G PA लगे थे ना, वो शॉर्ट नहीं है। आपको मैंने बीटमैप में शुरुआत में दिखाया था, देखो फिर से देख लो। अगर हमारा अभी भी हमने चार्जिंग आईसी निकाला है, लेकिन ये दो आईसी तो लगे हुए हैं ना, ये 2G 3G और 4G PA तो लगे हुए हैं। अगर ये अभी भी शॉर्ट होता तो मुझे यहाँ शॉर्टिंग बताता। तो मैं आपको यहाँ पे पहले डीसी सप्लाई कनेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, यानी कि हमारा 2G 3G 4G PA ओके है, तो हमारा नेटवर्क शील्ड उतारने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब दिक्कत कहाँ है ये जानने के लिए हमें बीपीएच लाइन जब पे चेक करेंगे, समझ रहे हो, तो अब ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है, हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि गर्म कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, वो इस एरिए में हो रहा है। अब हो सकता है कि ये हो या ये हो, इस शील्ड को हमें खोलना पड़ेगा। अब हमें करना क्या है, पावर आईसी के आसपास में हमें रोजन पेस्ट का स्मोक कर देना है। स्मोक लगा दिया, माइनस को हम ग्राउंड कर दिए। तो मैं यहाँ पे बीपीएच जो स्विचिंग कॉइल है ना, वहाँ पे कनेक्ट करूँगा। आप सबको बताने हैं कि शॉर्टिंग कहाँ पे है। ओके, क्या पिघला? ये कैपेसिटर पिघल गया, एक बार वापस से देख लो। ये कैपेसिटर जो है मेल्ट कर गया, नहीं करेगा। मैं एक बार वीबेट पे देख के दिखाऊं, क्योंकि चार्जिंग ऐसी निकला हुआ है। अब अगर ऐसे कंडीशन में बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करता है कि चार्जिंग ऐसी गर्म हुआ, चार्जिंग ऐसी को चेंज कर दिया, फिर भी शॉर्टिंग रहेगा। देखो मैंने बैटरी कनेक्टर पर लगाया है, शॉर्टिंग नहीं हो रहा है, नहीं होगा, सप्लाई इसका ओपन हो गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे आप सबको देखना है कि क्या गर्म हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इस वाले कैपेसिटर को हटाना है। हटाना बहुत ध्यान से है, क्योंकि दोनों साइड हमारा कंपोनेंट है। अब इसकी एक बार हम जीआर ले लेते हैं। आ गया जीआर। इधर भी आ गया। क्योंकि अब ये आईसी को हमें लगाना पड़ेगा, तो इस आईसी का डायरेक्शन देख लो कि किधर के तरफ है। बोर्ड को ठंडा होने दो, फिर एक बार डीसी सप्लाई से कनेक्ट करके देखेंगे। फिलहाल बीबेड का जीआर एक बार ले लेते हैं। ये ऐसी गड़बड़ है भाई। जब भी आईसी को आप इस तरीके से रिवॉल्व करोगे ना, इस पे डिसोल्डर वायर मत चलाना, हाँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। जब नई आईसी आती है ना, वो टेम्परेचर हाई वाला होता है। आपको ज़्यादा टेम्परेचर में रखेंगे तो गड़बड़ हो जाता है कई बार। बड़ी आईसी तो चलो ठीक है, लेकिन जब छोटी आईसी लगाएंगे तो बड़ी आईसी पे हीट लग जाता है।
ऐसे कंडीशन में उसको आप एक बार अपनी पीपीडी से रिवॉल्व कर लोगे छोटी आईसी तो परफेक्ट लग जाता है। हो गया रिवॉल्व। वापस से इसको हम जीआर चेक करेंगे। ठीक है, ओके आ रहा है। पीपीएच का भी वापस से हम जीआर चेक करना है। इधर भी ठीक है, ओके। तब हम इसको एक बार डीसी से ऑन करके देखना है कि अब इसका क्या कंडीशन है। डीसी का रीडिंग चेक करना कि क्या रीडिंग आ रहा है। ऑन हुआ, देखो इस स्क्रीन में भी देख सकते हो डिस्प्ले टूटा हुआ इसका, देखो दिख रहा है क्या? दिख रहा है? तो इसमें कौन सी लाइन में इशू था? बीपीएच लाइन में इशू था। तो बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, इसमें जैसे चार्जिंग आईसी गर्म हुआ तो चार्जिंग आईसी को केबल निकाल दिया और उसको दोबारा लगा रहे हैं, फिर से शॉर्टिंग आ गया। तो जब भी अभी ऐसा इशू आए तो आपको चार्जिंग आईसी का इनपुट आउटपुट दोनों का चेक करो, ठीक है, और उस हिसाब से फिर जा कर के चार्जिंग आईसी को नया डालो, ठीक है भाई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।